हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की स्कॉर्पियन की और स्कॉर्पियन साइन में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ढैया का जो समय रहा है वो बहुत अच्छा क्यों नहीं रहा। और इसमें इसके साथ साथ में ये बताने की कोशिश करेंगे कि ग्रह गोचर की स्थिति अब किस तरह से ये वृश्चिक राशि को प्रभावित कर रही है। इसका जो मुख्य जो कारण है वो ये है कि जो शनि के पास दो पोर्टफोलियो भी हैं और शनि को सुप्रीम न्यायाधीश भी माना जाता है। सुप्रीम न्यायाधीश होने के नाते जो शनि के पास जो एक तो शनि की ढैया है जो आपकी चंद्र राशि से यदि चतुर्थ भाव में और अष्टम में यदि वहां पर शनि का गोचर होता है तो वो शनि की ढैया होती है या शनि की ढैया उसमें माना जाता है। चौथी ढैया और अष्टम ढैया के नाम से उसे कहा जाती है। चौथी ढैया को अर्ध कल्याणी ढैया भी कहा जाता है। तो ये कल्याण से संबंधित कल्याण का शब्द इसमें आ गया है। लघु कल्याणी का मतलब ये है कि कुछ कुछ इस तरह से यहाँ पर 2.5 साल के लिए इस तरह से यहाँ पर कुछ चेंजेस बदलाव आते हैं जिससे कि जातक को ये लगता है कि सही दिशा कौन सी है और उसमें मुझे क्या कार्य करने चाहिए और क्या कार्य मैं जो कर रहा था उनमें किस तरह से इसमें खूबियां नहीं है। वो सारी चीजें को समझ करके उस लघु कल्याणी ढैया के पार होते ही कई सारी चीजें बदलती हुए स्वरूप में नजर आने लगती हैं। अब मैं ये समय वृश्चिक राशि की ही बात कर रहे हैं तो इस समय खूबसूरती यह है कि चतुर्थ घर में इस समय आपकी ढैया चल रही है। इसे लघु कल्याणी ढैया भी कहा जाता है। अब यहाँ पर जो चतुर्थ हाउस में जो ढैया है ये सुख स्थान की ढैया है। सुख स्थान का मतलब ये है कि सुख स्थान को चतुर्थ स्थान कहा जाता है। ये चंद्रमा का घर है इसलिए इसको लघु कल्याणी भी कहा जाता है। चंद्रमा का घर है, चंद्रमा इसके कारक हैं इसलिए इसको सुख स्थान भी कहा जाता है। और सौहार्दपूर्ण और सुख सुख का दो तरह के सुख होते हैं। एक तो सुख वो है कि जिसमें हम भौतिक चीजों की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये चतुर्थ हाउस का सुख वो सुख है जिसमें कि भौतिक चीजों के साथ साथ में एक सौहार्द, स्नेह और एक अच्छा सा विशिष्ट तरह का वातावरण भी बना रहता है। कहने का मतलब सुख वो जिन जिन सुखों को भोगने से आपको परम संतुष्टि की प्राप्ति होती है वो सुख है ये चतुर्थ हाउस के सुख। कहने का मतलब जहां पर आप अपनी मेहनत से कुछ कमा रहे हैं और उसके बाद उन चीजों को अपने घर में मॉडिफाई कर रहे हैं, ला रहे हैं, सुंदर घर बना रहे हैं, सारी चीजें अपने अच्छे से रह रहे हैं, वो सुख यहाँ पर आपको मिलते हैं। चतुर्थ स्थान के ये सुख के साथ में है। यहाँ पर वृश्चिक राशि में यहाँ पर ठीक इस समय शनि का गोचर चल रहा है 2.5 साल के लिए। 2.5 साल के लिए सुख स्थान में शनि का गोचर चलना कई हद तक ये बताता है कि सुखों में कमी होना, कई कारणों से सुखों में कमी होना, क्योंकि शनि की वहां से सीधे जो कर्म क्षेत्र है उसको प्रभावित करना और सप्तम दृष्टि से यदि कर्म क्षेत्र प्रभावित होगा तो सुखों में कमी होना स्वाभाविक रहेगा। कई प्रकार से जो वहां पर शनि के ढैया के साथ में ही जो शनि की वहां से नजर सीधे सप्तम दृष्टि है वो आपकी वर्क प्लेस कार्यस्थल पे है। कार्यस्थल को बहुत पूरी तरह से प्रभावित करना 2.5 सालों से ये कोई साधारण बात नहीं है। शनि का इस तरह से प्रभाव डालना आपके लिए कम से कम 2.5 साल का जो पीरियड रहा है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। केवल उन्हीं लोगों के लिए अच्छा रहा होगा जिनकी दशा और अंतर्दशा अच्छी रही होंगी या फिर जिनका लग्न के हिसाब से जहां पर दशा और अंतर्दशा जिन जिन ग्रहों की आई होगी वो आपके लिए उत्तम रही होगी। अदरवाइज कहने का मतलब है यदि आपका आपका लग्न भी वृश्चिक लग्न था और आपकी राशि भी वृश्चिक थी और चतुर्थ स्थान में शनि का गोचर रहा होगा, मुझे लगता है कि काफी कुछ परेशानियां आपके साथ में इन 2.5 सालों में रही होगी। फिर भी सुख स्थान की जो परेशानियां हैं वो ज्यादा गिनी जाती हैं बजाय और परेशानियों की, क्योंकि यदि आपके संतुष्ट नहीं है, सुख नहीं है और साधन भी उस तरह से नहीं है तो कई दुख जो है बहुत बड़े लगने लगते हैं। इस तरह से अब जो है आपकी स्थिति ये रहेगी कि ढैया की समाप्ति होने जा रही है 29 मार्च 2025 को। और ये जो शनि है यहाँ से मीनस्थ हो रहे हैं ठीक आपके पंचम स्थान में। पंचम स्थान का मतलब कुछ और ही है। पंचम स्थान का मतलब प्लानिंग्स है। पंचम स्थान का मतलब वो स्थान है जहां से आपकी बुद्धि काम करने लगती है। पंचम स्थान का मतलब वो है जहां से टारगेट होता है आपके भविष्य के लिए, जहां से आप प्लानिंग्स बनाते हैं अपने भविष्य के लिए, वहां पर शनि का गोचर होगा। और शनि का गोचर वहां पर जो जो पंचम स्थान होगा वो होगा बृहस्पति का घर।
यहाँ पर मालव्य योग भी बनेगा, क्योंकि बृहस्पति के घर में वहीं पर शनि भी आएंगे और बहुत सारे ग्रहों का वहां पर एक मेहमानों की तरह, वहां पर झुंड की तरह वहां पर ग्रह आ रहे हैं मार्च और अप्रैल के महीने में। मार्च अप्रैल का ये जो महीना है ये विशेष प्रभावित कर रहा है आपकी वृश्चिक राशि को। वृश्चिक राशि का यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों का आने का मतलब है कि आप कई तरह से प्रभावित हो रहे हैं, न केवल काम की वजह से, आपके स्वास्थ्य में भी प्रगति हो रही है, साथ साथ में आपकी इंटेलेक्ट पावर बढ़ रही है और साथ साथ में आपका भाग्य भी बढ़ रहा है। इन सब चीजों का एक साथ में बढ़ना, आप ये लगा सकते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये एक बहुत बड़े जो एक ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो आप एक धार्मिक जो पर्व की तरह है, जो जहां पर कि आपको कई सारी चीजों की प्राप्ति होने वाली है। एक ऐसा अनुष्ठान है जहां से आपके कई सारी चीजों की प्राप्ति होने वाली है। एक ऐसा अनुष्ठान है जहां से आप कई सारी चीजों को सीख रहे हैं, एक नई दिशा भी सीख रहे हैं और नई दशा भी आपके वहां से आने वाली है। सूर्य जो एक पवित्र जो एक आत्मा के कारक है, वो उनकी जो इस समय जो पोजीशन है ठीक चतुर्थ जो तृतीय भाव में है, वहां पर बुध आदित्य योग बना हुआ है। पराक्रम भाव में वहां पर सूर्य बुध आदित्य योग बना रखे हैं। ये भी आपके लिए इस समय काफी आगे बढ़ाने के लिए आपके प्रयत्न कर रहे हैं। साथ साथ में मुझे ऐसा लगता है कि शनि भी मीनस्थ होकर के अब मीन के जैसे रिजल्ट देने लग गए हैं और उसके बाद आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो समय आ रहा है वो अच्छा ही होगा। अब जो पंचम स्थान है वहां पर राहु भी बने हुए हैं, वहां पर शनि भी आएंगे और उसके साथ साथ में 4-5 ग्रह और वहां पर होंगे, 6 ग्रह वहां पर होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपके लिए एक प्रकार से चांदी का पाया भी है, क्योंकि चंद्रमा भी वहां पर आएंगे और जो 2.5 साल का ये वक्त होगा आपके लिए खूबसूरत वक्त यहाँ पर गिना जा सकेगा। हालांकि 1.5 महीना यहाँ पर राहु के साथ में शनि रहेंगे, जो थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा। कई सारे कार्यों में आपके साथ में ये दुविधा रहेगी, ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के पैटर्न में और जो शेयर मार्केट के पैटर्न में उस समय भी ये दुविधा बनी रहेगी कि यहाँ पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद बदलती हुई परिस्थितियों में ठीक 17-18 मई के बाद आपकी परिस्थितियां और आपका जो समय है बिल्कुल बदला हुआ स्वरूप में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट रूप से शनि ही रहेंगे और राहु जो पिछले घर में चले जाएंगे आपके चतुर्थ हाउस में। पंचम हाउस में केवल शनि का ही वहां पर रहना, बृहस्पति के घर में वहां पर रहना और एक अच्छा योग बनाना, मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो प्रथम स्थान है, आपका 5वां स्थान है और आपका जो भाग्य स्थान है, ये तीनों ही उदित होने को हैं और इन तीनों में एक विशेष प्रकार की जागृति, विशेष प्रकार की नई जो दिशा इसमें आपको झलक रही है। क्योंकि जो आपके आने वाले 2-2.5 साल हैं वो विशेष करके आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से बनने जा रहे हैं, क्योंकि गुरु भी मई तक आपको कई सारे अच्छे परिणाम देने वाले हैं। गुरु ठीक सप्तम स्थान में वहां पर बकरी से मार्गी हो गए हैं 4 फरवरी को। 4 फरवरी के बाद अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है कि कई सारी चीजों में आपके साथ में बदलाव आ रहा है, चाहे पार्टनर के संबंध में, चाहे साझेदारी, चाहे आपके वैवाहिक जीवन, सभी सुरक्षित और बहुत व्यवस्थित ढंग से वहां पर चलने लग गया है। अब चलेगा और उसके बाद मई तक को तो बहुत ही खूबसूरत स्थिति वहां पर बनी हुई है। खूबसूरत का मतलब मेरा ये है कि आपका अच्छा तालमेल रहना, वैवाहिक जीवन में अच्छा तालमेल रहना, जिन लोगों की मैरिजेस नहीं हुई है, पूरा इंडिकेशन है कि इस साल में या अगले साल में उनकी शादी भी अवश्य होगी। जो लव मैरिजेस में है उनके उनके साथ में भी एक अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि संपुट जो बृहस्पति का बना हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत है। कोऑर्डिनेशन जो ग्रहों का है वो देखने लायक है। मुझे लगता है कि पंचम हाउस में जब बड़ा ग्रह बैठता है, वो भी पंचम से स्थित जो भी चीजें होती है उनके सॉल्व करने के लिए पूर्ण प्रकार से तैयार होते हैं। शनि भी वहां से आपके मांगलिक कार्य भी करवाएंगे, आपके हायर एजुकेशन में आपको बहुत आगे तक ले जाने वाले हैं, अभिरुचि भी बनाएंगे और रुचिकर भी बनाएंगे। क्रियात्मक ढंग से भी और कलात्मक ढंग से भी आपको आगे बढ़ाने के लिए शनि वहां से पूर्ण तरह से डिसिप्लिन्ड है और मुझे लगता है कि आपको भी डिसिप्लिन होना चाहिए। आपको आलस्य नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह से आपको आगे बढ़ने के लिए भरसक मेहनत करना चाहिए। जो इस समय जो केतु का गोचर है वो भी आपके 11वें स्थान में है। केतु वहां से आपको धार्मिक कार्य करने के लिए कह रहे हैं। साथ साथ में मंगल आपके अष्टम हाउस में, मंगल का अष्टम हाउस में और भाग्य स्थान में घूम घूम करके आना और फिर वहीं पर जाना, इस तरह से ये प्रदर्शित करता है कि कुछ ही दिनों में जब वो भाग्य स्थान में आएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। अभी थोड़े दिनों के लिए आप स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य,
डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपके जानेंगे कि आपका लग्न क्या है, लग्न के लग्नेश का है, और उसके साथ साथ पे ये देखेंगे कि आपकी दशा अंतरदशा क्या चल रही है, गोचर कुंडली, नवांश कुंडली क्या बताती है, सबका एक सम्मिश्रण करते हुए ओवरफोन आपके साथ वार्ता की जाएगी। आपके सभी प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। जितना भी मेरा अनुभव है उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए अनुकूल समय कौन आ रहा है और कब आ रहा है और उसके परिणाम क्या होंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का आभार। आप इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सभी को इसकी जानकारी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः आभार, धन्यवाद। प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।